गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब। आज की हमारी नई वीडियो जिसके लिए हमने थंबनेल में लिया है हरियाणा की छोटी बड़ी 10 खबरें, भ्रष्टाचार का अंजाम, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने दी राहत, 500 रुपये में सिलेंडर, युवाओं को पायलट ट्रेनिंग, मंत्री अनिल विज जी के सख्त निर्देश, 4 सप्ताह में आदेश की पालना। कौन से आदेश की पालना की बात की गई है वो आप जान पाएंगे इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जब भी हमारी तरफ से कोई नेक्स्ट अपडेट आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहेगा। अब पूरी डिटेल में जान लेते हैं वन बाई वन क्या इन्फॉर्मेशन है। तो साथियों, एक तो इन्फॉर्मेशन है कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी ने दी बड़ी राहत। डिप्लोमा पूरा करने के लिए डीएल्ड छात्र शिक्षकों को मिला मर्सी चांस। यानी कि जो डीएलडी 2020 व 2021 के छात्र अध्यापक और अध्यापिकाएं जिन्होंने डीएलएड 2 वर्षीय कोर्स में दाखिले लिया था और उनका परीक्षा परिणाम प्रथम और द्वितीय वर्ष में एक विषय अधिक अनुत्तीर्ण होने के कारण डिप्लोमा पूर्ण नहीं हुआ, उन सभी छात्र अध्यापकों को डिप्लोमा पूर्ण करने के जो है मर्सी चांस दिए गए हैं। और इस मर्सी चांस के लिए 10,000 रुपये जो है वो एग्ज़ाम फीस देनी होगी और 7 फरवरी तक का जो है आवेदन का समय दिया गया है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि हर घर हर गृहिणी योजना के पात्रों का पंजीकरण कराएं। ये कौन कह रहे हैं? जय सरदा जी, जो हिसार के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जो ये योजना है 500 रुपये में प्रति वर्ष 12 सिलेंडर, यानी कि हर महीने में जो आपको एक सिलेंडर मिलेगा। ये जिनकी आय 1,80,000 से कम है उनको है कि उनके लिए बोला जा रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो जल्द करवाएं। योजना के तहत 500 रुपये में 12 सिलेंडर पात्र परिवार प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत सब्सिडी की राशि व्यक्ति के प्राप्त सीधे खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। यानी कि बाद में जो सब्सिडी होती है बाद में वो आपके अकाउंट में, जो कस्टमर का अकाउंट है उसमें सीधी ट्रांसफ़र होती है। और क्या इन्फॉर्मेशन है? हरियाणा में युवाओं को बेहतर पायलट ट्रेनिंग सुविधाएं मिलें। ये कौन करें? जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री जी हैं विपुल गोयल जी ने कहा है कि सिविल एविएशन संबंधी मामलों की प्रगति की समीक्षा हिसार एयरपोर्ट के संचालन के लिए इसे जल्द करने के लिए तैयार कहा गया है। और क्या कहा है? मंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश के युवाओं को फ्लाइंग स्कूल में बेहतर सुविधाएं मिलें, अच्छे ट्रेनर मिलें। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बेटियों को ट्रेनिंग में और अधिक सुविधाएं मिले, इसके लिए कार्य किया जाएगा। और क्या है कि जो नागरिक उड्डयन मंत्री विभाग के जो कंसल्टेंट ने गुड़गांव से खाटू श्याम और गुड़गांव से सालासर धाम के लिए हेलीकॉप्टर रूट के संबंध में जानकारी दी। विपुल गोयल ने उन्हें गुड़गांव से चंडीगढ़ और हिसार से चंडीगढ़ के बीच हेलीकॉप्टर सेवा स्टडी रिपोर्ट तैयार करने को कहा। और क्या है कि मंत्री अनिल विज जी, जो हमारे परिवहन मंत्री और ऊर्जा मंत्री और श्रम मंत्री हैं, उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं ड्रोन सर्वे करवाकर अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई करें। यानी कि जो भी अवैध कॉलोनियाँ स्थापित की जा रही हैं उन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है कि हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री ने सरस मेले का किया विधिवत उद्घाटन। पीएम के लोकल फॉर वोकल सिद्धांत से आगे बढ़ रही है नायब सरकारी हमारे कृष्णलाल पंवार जी कह रहे हैं महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें जीवन में सकारात्मक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और हर संभव सहयोग देने में सरकार अपना जो है वो दायित्व निभा रही है। हरियाणा में जो 60,000 जो हैं उनको स्वयं सहायता समूह में कर रहे हैं कार्य। हरियाणा में बनेंगी 4 लाख लखपति दीदी। और इन्फॉर्मेशन है कि ग्रुप सी के बकाया पदों को पुनर्विज्ञापित न करने पर हरियाणा सरकारी चयन के खिलाफ अवमानना याचिका दायर। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में कहा 4 सप्ताह में अदालत के आदेश की पालना कर देंगे। 31 मई 2024 के फैसले को पूरी तरह लागू न करने पर एचएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह जी के खिलाफ दायर हुई है अवमानना याचिका। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जेबीएम इको लाइफ 100% इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। आप सभी को पता है कि गणतंत्र दिवस पर रेवाड़ी में नायब सिंह सैनी जी ने जो है ध्वज फहराया था। तो ये आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। और 76वें जो गणतंत्र दिवस है इस अवसर पर हरियाणा के 5 अलग अलग शहरों में हरी झंडी दिखाकर इन बसों को रवाना किया गया है। रेवाड़ी में हरी झंडी दिखाकर सीएम नायब सिंह सैनी जी ने किया। वहीं अम्बाला में ऊर्जा मंत्री जो हमारे अनिल विज जी हैं उन्होंने, हिसार में राज्य मंत्री युवा उद्यमिता मंत्री गौरव गौतम ने, और रोहतक से जो हमारे पंचायत मंत्री हैं कृष्णलाल पंवार जी उन्होंने, और हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष कृष्णलाल मीणा ने सोनीपत में हरी झंडी
होकर रवाना किया। इससे पहले कहाँ कहाँ चल रही हैं JBM इको लाइफ की बसें, वो चल रही हैं पंचकुला, पानीपत, जगाधरी और करनाल में, ये पहले से चल रही हैं। अब 5 को और दिखा दी गई हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है कि हरियाणा में 4 दर्जन तहसीलदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी, रिपोर्ट तैयार। राजस्व विभाग, आप सभी को पता है कि 370 भ्रष्ट पटवारी की सूची पहले ही की जा चुकी है जारी। भ्रष्टाचार की रिपोर्ट देने के लिए उपायुक्तों को जो निर्देश हैं, यानी कि जो भी भ्रष्ट पटवारी हैं उन डीसी को जो निर्देश दिए गए हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्त 370 पटवारियों और दलालों की चिन्हित दलालों को, आप सभी को पता है कि 404 की जो रिपोर्ट आई थी को चिन्हित करने के बाद अब सरकार तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी में। विभागीय सूत्रों की माने तो भ्रष्टाचार के मामले में करीब 4 दर्जन तहसीलदारों को संलिप्त पाया गया है। पटवारी की लिस्ट लीक होने के बाद इस लिस्ट को लेकर सरकार एहतियात बरत रही है। हालांकि संबंधित जिलों के उपाध्यक्षों को भ्रष्ट तहसीलदारों की रिपोर्ट मांगी गई है। उक्त रिपोर्ट के बाद ही पटवारियों पर कार्रवाई की जाएगी। और क्या इन्फॉर्मेशन है, सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के शिक्षा भत्ते में 25% वृद्धि, यानी कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चों को अब जो एजुकेशन भत्ता मिलता है उसमें 25% की वृद्धि कर दी गई है। और ये 1 जनवरी 2024 से मिलेगा लाभ, यानी कि अभी 2025 चल रही है, यानी कि आपको जो लाभ मिलने जा रहा है ये पिछले साल से ही मिलेगा। अब 25% अधिक बाल शिक्षा भत्ता मिलेगा। जो हरियाणा में सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चों को बाल शिक्षा भत्ते पर हर महीने 2812 रुपये 50 पैसे और छात्रावास के लिए 8437 रुपये 50 पैसे मासिक दिए जाएंगे। और दिव्यांग बच्चों के लिए हर महीने 5625 रुपये का शिक्षा भत्ता दिया जाएगा। और दिव्यांग महिला कर्मचारियों के बच्चों को देखभाल के लिए 3750 रुपये मिलेंगे। बड़े बाल शिक्षा भत्ते का लाभ 1 जनवरी 2024 से मिलेगा। और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो साथियों यही आज की 10 छोटी बड़ी खबरें थी। और साथियों जो लगातार ये हाईकोर्ट से जो आदेश आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि आप जो भी लोग CET की तैयारी कर रहे हैं वो कंटिन्यू अपनी तैयारी रखिए। आप सभी को पता है कि जो 10वीं के बोर्ड और 12वीं के जो एग्ज़ाम बोर्ड है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो 12वीं के जो हैं वो 27 फरवरी से एग्ज़ाम बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं और 10वीं के 28 फरवरी से एग्ज़ाम बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जब से ही ये जब ख़त्म होंगी तो इनके बाद जो है वो CET को लेकर जो तैयारियां हैं वो ज़ोर शोरों पे चल जाएंगी। यानी कि इसको जो मीटिंग को लेकर पहले ही जो निर्देश दे दिए गए हैं कि आप जो स्कूलों की व्यवस्था है वो चेक कीजिए कि किस प्रकार की वहाँ की व्यवस्था है। उसके बाद रिपोर्ट के आधार पे है जल्द ही जो तैयारियां हैं वो आयोग की तरफ से शुरू कर दी जाएंगी। तभी आपके पास और समय मिला है, इस समय का आप यूटिलाइज़ कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।